श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। 2026 की मैं सिंह राशि सिंह लग्न वालों को देती हूं ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए बहुत ही शुभ जाए, आपका मंगल हो। अब होंगे कामयाब, मौके पे चौका मारना सीखिए। नहीं आता है आपको मौके पे चौका मारना, आप अपनी बात कह के रहते हो, आप आउटस्पोकन होते हो, आप रुकते ही नहीं ठै करके बोलने से। और यही स्वभाव अगर आप बदले तो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे 2026 में। बहुत सारे मौके दे रहे हैं आपको 2024। चौका मारना सीखिए, छक्का मारना सीखिए। और जो आपको मिलेगी स्थिति, अब मैं स्थिति की डेटे भी बता दूंगी आपको, उसको आपको ग्रैब करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी उलझनों के रहते हुए आप ये चौके मारने वाले हैं। बहुत सारी समस्या जो आप 2024-25 से ही झेल रहे हैं, जिनमें शामिल है आपके लग्न में बैठा केतु, जो पहले भी आपके द्वादश में बैठा था और फिर लग्न में बैठ के बना दिया उसने आपको लोनली। जो व्यक्ति आपको धार्मिक बनाता है, जो व्यक्ति आपको अकेला करता है, तो कहते हैं ना प्रभु की प्राप्ति उससे ही होती है जो अकेला हो जाता है और फिर वो ईश्वर का नाम जपता है सहारा प्राप्त करने के लिए, और वो ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है। इसके बावजूद उसके अंदर एक अकेलापन होता है, लोनलीनेस होता है, जो आप झेल रहे हैं। ऊपर से ढैया झेल रहे हैं आप, और ये दोनों चीजों के झेलते झेलते आप हो गए त्रस्त। जबकि आप हिम्मत तो हारते ही नहीं, आप तो होते हैं सिंह। आप तो लड़ जाते हैं, आप किस्मत से लड़ जाते हैं, परिस्थिति से लड़ जाते हैं। तो आप यही लड़ने वाला गेम इस साल 2026 में करिए, क्योंकि आपको बहुत बड़े अवसर प्राप्त होंगे पूर्वार्ध में। जनवरी से लेकर 1 जून तक आपको इतने बड़े बड़े अवसर प्राप्त होंगे, पैसा कमाने के, लाभ पाने के, संतान प्राप्ति के लिए, बच्चों की खुशियों के लिए, सुख, मनोरंजन, विद्या, अध्ययन, पढ़ाई और ऐसे काम जिसमें आप मीडिया से रिलेटेड काम कर सकते हैं, फिल्म लाइन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी। आप अगर कोई आर्टिस्ट हैं तब, नेता हैं तब, अभिनेता हैं तब, केस विवाद में है तब, बच्चों की परेशानी में है तब, अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं तब, आप व्यवसाय बढ़ाने के लिए जूझ रहे हैं तब, सब आपके काम बनते नजर आते हैं मुझे। प्रोवाइडेडली आपको मौके पे छक्का मारते आना चाहिए। क्या होता है पता है सिंह राशि वालों के साथ, उनको बहुत सच बोलने की आदत होती है, और जब इंसान उनके लिए कोई व्यवसाय लाता है या कोई मौका लाता है जिसपे उनको फटक से छक्का मारना चाहिए, चौका मारना चाहिए, वो सच्चाई की तह तक घुस जाते हैं और फिर उसके बाद वो कमेंट्स करने शुरू हो जाते हैं। वो सामने वाले इंसान की पूरी तह तक खोजबीन कर लेते हैं। देखिए इन सब बातों में आपको नहीं पड़ना है। आपको जहां तक आप सात्विकता से काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं, बस उतना ही देखना चाहिए और अपने कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत मीन मेक निकालना, गुस्सा करना, डोमिनेशन करना, थोड़ा सा स्वभाव बदल देंगे तो 2026 आपके लिए राहें बिछा के बैठा है। पूर्वार्ध में आपका बिजनेस इतना बढ़ेगा, और यही बिजनेस नहीं, इसके लिए यात्राएं भी होंगी, आपके स्थानांतरण हो सकते हैं। अगर किसी को दूसरे शहर में जाके काम करना है तब हो सकता है, या किसी को केस विवाद है तब निकल सकता है। आपके बड़े बड़े काम 1 जून तक हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आप चाह रहे थे कि मैं फंस गया हूं विवाद में, मैं परेशान हो गया हूं, तो अपनी सात्विकता, अपने ज्ञान, अपने दिमागी कौशल से इससे बाहर निकल सकते हैं। अगर अब तक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी बाय कामिनी खन्ना। अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो उसके लिए मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कंसल्टेंसी के लिए शुल्क है। ये भी याद रखें कि 1 जून के बाद जब स्थिति बदलेगी, द्वादश में गुरु आएंगे, तो आप फिर आपके ऊपर केतु का ऐसा प्रभाव रहेगा, गुरु का ऐसा प्रभाव रहेगा कि आप धार्मिक यात्राओं में फंसे रहेंगे, मंगल कार्यों में फंसे रहेंगे। अब ये मंगल कार्य आप समझ लीजिए, आप धार्मिक हो रहे हैं पैसा कमाने के लिए, या आप धार्मिक हो रहे हैं खर्च करने के लिए, ये 2 बातें हैं। तो इसमें अगर पैसा कमाने के लिए धार्मिक हो रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप अपने मानसिक को चैन को पाने के लिए, प्रेम संबंध के लिए, परिवार के लिए विदेशों में इधर उधर भटकना ये मत कीजिए।
अपने पैसे बचा के रखिए, आगे आपको बहुत काम आएंगे। हालांकि उच्च के गुरु द्वादश में बैठ जाएं तो विदेश से बहुत बड़ा काम होता है। प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो जाते हैं और प्रेम संबंध से बहुत बड़ा फायदा होता है। यही नहीं, प्रॉपर्टी घर लेने के मौके आ जाते हैं। यही नहीं, आपकी तबीयत अगर खराब है बहुत दिनों से तो तबीयत भी ठीक होने का मौका आपको हाथ में लगेगा, उस पर भी चौका छक्का लगाना आना चाहिए। देखिए, शनि 26 जुलाई 2026 को फिर से वक्री हो जाएंगे और जब वो वक्री होंगे फिर एक बार आपको तबीयत के लिए, व्यवसाय के लिए, विवाहित जीवन के पार्टनर के लिए एक परीक्षा देनी होगी। और ये परीक्षा देते हुए आप कोई गलत फैसला ना लें, इसलिए आपको सपोर्ट करेंगे गुरु, लेकिन आपके सपोर्ट में आपको बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जिन लोगों को एसिडिटी वगैरह से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड या कोई अन्य वायु की बीमारी है या मसल्स की, नर्व्स की बीमारी है, ज्यादा सोचने की बीमारी है, वो भी सावधान रहें। और जो राहु बैठे हैं सप्तम में, वो आपके विवाहित जीवन में आपको बहुत ज्यादा डोमिनेशन या बहुत ज्यादा शक करना, वहम करना, इससे भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसलिए आप शक वहम से तो दूर रहिए, मेडिटेशन कीजिए, इज द की वर्ड फॉर यू। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए ताकि आपको सही से जो है सलाह मिले। अदरवाइज आप सनलाइट में बैठ के गायत्री के जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कहते हैं, अपनी माता के शरण में जा सकते हैं, या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे विद्या अध्ययन पढ़ाई में लग जाए। तो आप अगर ये अलाइनमेंट कर लें अपने जीवन में इस साल के लिए कि मैं अध्ययन में लग जाता हूं, तो ये अध्ययन बहुत आगे ले जाएगा आपको। क्योंकि एक मौका ऐसा भी केतु देता है लग्न में आकर के, स्टडी बहुत करवाता है और बहुत ज्यादा ज्ञान बढ़ाता है, बहुत ज्यादा आपको मौके देता है। उस पर से गुरु की दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पे साल की शुरुआत में जून तक, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा मौके देगी अध्ययन, विद्या, पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए, आगे जाने के लिए भी बीच बीच में मौके आएंगे आपको और आप जो है ये कार्य कर सकते हैं। वैसे प्रॉपर्टी और वाहन लेने के लिए भी आपके जीवन में मौका आएगा और ये मौका आपको 1 जून के बाद मिल सकता है। ये भी समझ लीजिए कि जब आपके राहु शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे तो कृपया अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ बहुत ज्यादा डोमिनेशन, बहुत ज्यादा शक करना वगैरह ना करें। यही व्यावसायिक पार्टनर अगर आपका कोई व्यसन का काम करते हैं आप, जैसे कई लोग हैं व्यसन का काम करने वाले, या कई लोग हैं जो नेतागिरी अभिनेतागिरी करते हैं, कई लोग हैं जो मैनिपुलेशन करके काम करते हैं, कई लोग हैं जो सट्टा बाजार का काम करते हैं, कई लोग हैं जो राहु जो स्टॉक मार्केट का काम करते हैं। ऐसे लोगों की उन्नति अवश्य होने वाली है इस साल में, उसमें उनको राहु का भी साथ मिलेगा और साथ साथ में शुक्र का भयंकर साथ है आपको, जिससे आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए जो आपके लग्नेश है उसकी बात तो मैंने की नहीं, तो आपके लग्नेश की बड़ी ही बढ़िया सी स्थिति रहेगी 14 अप्रैल से लेके 15 मई तक। उस दौरान सरकारी दरबारी कोई काम करने हो, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई सौदे करने हो, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। वहीं पर 15 जून से लेके 17 दिसंबर तक, मतलब 17 दिसंबर नहीं, मैं 17 अक्टूबर कहती हूँ, 15 जून से लेके 17 अक्टूबर तक फिर एक ऐसा दौर आएगा जो आपको, भले ही आपके गुरु द्वादश में जाके बैठ जाए, उच्च के हों, जो भी हो, तकलीफ दे रहे हों, सब ग्रहों को मात देंगे आपके सूर्य महाराज जो आपके लग्नेश होंगे। उससे क्या होगा, कितना भी उठा पटक होते रहे, आपका हिम्मत, हौसला बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा, अवसर प्राप्त होते रहेंगे, बार बार गवर्नमेंट से अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे और आप आगे कूच कर पाएंगे। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या होता है पता है? अच्छी खासी सनलाइट अगर आपके शहर में निकलती है तो आप एक पीढ़ी लीजिए, बैठने के लिए चौकी लीजिए और सनलाइट में सुबह सुबह बैठा करें, गायत्री मंत्र जपा करें, ओम के जाप जपा करें, प्राणायाम करें सनलाइट में, साथ साथ में सूर्य के 12 नाम लें और साथ साथ में एक मंत्र बोला करें, ओम विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु। सूर्य से प्रार्थना होती है कि विश्व के सभी देवी देवताओं, मेरे पास सभी अच्छाइयां आए और मेरे पास से सभी बुराइयां दूर हों। तो 2026 की ये कहानी अब होंगे कामयाब की लिख दीजिए आप और मौके पे छक्का मारना सीखे। गॉड ब्लेस यू सिंह राशि, सिंह लग्न वालों। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है।
फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए। आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। दिल का हाल सुनो मेरी मैया,